17.7 हम लेते हैं, हम देखते हैं कितना हम कर सकते हैं। वील ट्राई एंड कवर इट जितना हम कर सकते हैं। आहारस्तवपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषामभेदमिमं शृणु। वंस अगेन, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषामभेदमिमं शृणु। तो जस्ट तो इस वाले श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि आहार जो लोगों को जो खाना जो आहार जो है वो खाना पसंद आता है, जो वो यज्ञ में अब करते हैं, जो तपस्या वो करते हैं, जो दान वो करते हैं, वो तीनों ही चीजें ना, ये जो तीनों चीजें हैं, सॉरी, जो चार चीज हो गई, चार क्या क्या चीज हो गई, जो हम आहार जो हम खाते हैं, जो यज्ञ हम करते हैं, जो तपस्या हम करते हैं, और जो दान हम देते हैं, ये जो चार चीजें हैं, ये चारों चीजें तीन प्रकार की होती हैं। भाई जैसी श्रद्धा है वैसा ही उसको रुचि आती है, वो खाना खाने में, वो यज्ञ करने में, कार्य करने में, यज्ञ करने में, तपस्या करने में। बेफालतू की भी हम तपस्या कर सकते हैं, और जो शास्त्र में निहित है वो तपस्या भी कर सकते हैं। तो ये मति कहाँ से आती है कि कौन सी तपस्या करना है, कौन सा दान करना है, कौन सा हमें खाना खाना है, कौन सा हमें यज्ञ करना है, ये जैसी हमारे अंदर श्रद्धा होती है उसी से हमें ये ज्ञान आता है। तो श्रद्धा हमारे पास कहाँ से आई? जैसा हमारा स्वभाव होता है। स्वभाव हमारा कहाँ से बना? जैसे हमारे संस्कार होते हैं। संस्कार हमारे अभी अभी बनाए हमने? नहीं, ये हमारे जन्मों के संस्कार है। संस्कार कैसे बनते? जो हमारी आदतें होती है। आदतें कहाँ से आती है? जो हमें चीजें, कुछ चीज अच्छी लगती है, कुछ चीज हमको बुरी लगती है करनी, ठीक है, उनसे हमारी आदतें बनती हैं। आदतें हमारी, हम क्यों कोई चीज अच्छा लगता है उसको बार बार करते हैं, और कुछ चीज बुरा लगता है हम बार बार उसको अवॉइड करते हैं। ये हम जिन गुणों का संग करते हैं। गुण क्या होते हैं? वही रजोगुण, सतोगुण, तपोगुण, ठीक है। ये गुणों का जब संग करते हैं तो हमारी आदतें, आदतों से संस्कार, इस तरीके से आगे ये पहिया आगे बढ़ता चला जाता है। तो जो हमें, जिस हमने गुण का संग करा वैसी आदत बनी, वैसे संस्कार बने, वैसी श्रद्धा बनी, फिर हमने उसी के अकॉर्डिंग फिर गुण का संग करा। तो ये तो साइकिल चलता रहेगा। ये कभी ब्रेक होता है? हाँ होता है। जब हम हमें संग मिलता है, भक्तों का संग मिलता है, गुरु की कृपा मिलती है, भगवान की कृपा। भगवान खुद आके नहीं कहेंगे तथास्तु, भगवान अपने चोजन भक्तों को भेजते हैं हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। तो भगवान भगवान आके खड़े भी हो जाएंगे। जब तक हम में ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भगवान को देख नहीं सकते। ऐसे कहते हैं ना कि कहाँ है तुम्हारा भगवान, आके दिखाए, इतना कुछ चल रहा है यहाँ पे, इतने सब रेप केसेस हो रहे हैं, इतना हैरेसमेंट हो रहा है, सब इतना, जो असुर लोग इतना रूल कर रहे हैं, पाप इतना बड़ा है, तो कहाँ है तुम्हारे भगवान? तो भगवान आके खड़े भी हो जाए तो हम देख नहीं सकते, क्योंकि हमारे डिफेक्टिव सेंसेस है। तो इस वजह से हम देख ही नहीं सकते भगवान को। भगवान को देखने के लिए, भगवान के भक्तों को पहचानने के लिए हमें ज्ञान चाहिए। ज्ञान शास्त्रों से चाहिए। शास्त्र हम खुद नहीं पढ़ सकते, गुरु, साधु और शास्त्र का हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जब हम ज्ञान आता है, जब हमें संग मिलता है, तभी हम ये चीजों को समझ। अब भगवत गीता से पहले हमें क्या पता था कि क्या हो रहा है? हमें तो भाई, हम सोचते थे नहीं, हमें किस हमको, हम तो सब करते हैं, हम किसी को दुखी कर ही नहीं सकते, तो हम सब। और अगर हम कुछ कर भी रहे हैं, देवी देवताओं की से पूजा कर भी रहे हैं, हम किसी का संग कर भी रहे, तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा ही सेलिब्रेशन ही तो आ रहा है, घर में खुशी का माहौल ही तो बन रहा है। तो क्या ये जीवन सिर्फ खुशी ढूंढने के लिए है? और खुशी ढूंढ कहाँ है, पर ढूंढ कहाँ रहे, ये भी तो सोचना है ना। इस अस्थाई जगत में अगर हम खुशी ढूंढेंगे तो हमें मिलेगी भी नहीं खुशी। जो चीज हमें खुशी दे रही है थोड़ा, वही चीज हमें बाद में वही दुख देगी। चाहे वो खाने का पदार्थ हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, पर वही चीज को यदि हम भगवान से जोड़ देंगे तो हमें वही चीज परमानेंट खुशी देगी। ठीक है, अगर इस बारे में कोई भी प्रश्न हो तो उसको पार्क कर लीजिए, और बाद में हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जैसी श्रद्धा होगी वैसे हम भोजन करेंगे, वैसे ही यज्ञ करेंगे, वैसे ही तप करेंगे, और वैसे ही हम दान भी देंगे, जैसी श्रद्धा होगी, ठीक है। पर भक्त जो है वो सात्विक ही चूज करता है, हमेशा हमेशा और हमेशा, ठीक है। भक्त सात्विक, तो जैसे ना कई बार हम कहते हैं ना कि हम खाने पीने में कोई रोक टोक नहीं है, खा कुछ भी लो, बस भक्ति करो। तो अगर यही बात होती तो भगवान जब भगवान इतना आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं तो इस खाने पीने की छोटी सी बात को भगवान बीच में नहीं लाते। परंतु ये बात छोटी नहीं है। जैसा अन्न
वैसा ही मन, और जैसा मन वैसा ही संग हम करते हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, सिमिलर वाइब्स अट्रैक्ट सिमिलर ट्राइब्स। ठीक है, तो ये सब आता कहां से? जब हम चूज करते हैं सात्विक गुणों को। और संसार में कुछ भी प्योरली सात्विक है ही नहीं। इस भौतिक जगत में राइट फ्रॉम ब्रह्मा, ब्रह्मा भी प्योर सात्विक नहीं है। क्यों? उनको भी अपनी ही पुत्री से आकर्षण हो गया था। ब्रह्मा के पहले, जैसे अभी हम देखते हैं, ब्रह्मा के कितने सिर हैं? 3 दिखते हैं हमें। फोर। 4। फोर है ना, एक 4। आप हाँ। में एक था, एक पीछे भी है। पर आपको पता है ब्रह्मा के पहले 5 सिर थे। ठीक है, ऐसे पीछे, और एक ऊपर भी था 5 सिर। पर ब्रह्मा को खुद की ही डॉटर से आकर्षण हो गया था, लाइक सेल्फ क्रिएटेड डॉटर, और उसी से आकर्षण हो गया था। तो फिर उनका एक सिर कट गया था। ठीक है, इट वॉज स्लैश्ड, बिकॉज उनको खुद ही की डॉटर से खुद ही को भी आकर्षण हो गया था। तो ऐसे सतोगुण, ऐसे नहीं कि कोई सतोगुण में है तो उसको कंप्लीट सतोगुण है, नहीं, उसके रजोगुण और तमोगुण भी आते रहते हैं, पर वो चूज करता है कि नहीं सतोगुण को ऊपर रखना है, फिर अटैक करते हैं, फिर नहीं थोड़ा ऊपर रखना है, इस तरीके से। तो जिसका सतोगुण थोड़ा ज्यादा होता है तो वो सतोगुणी व्यक्ति कहलाता है, बस इतनी सी बात है। तो अब हम, भगवान कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सतोगुण को ही बार बार चूज करें। ठीक है, अब जो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि कुछ भी खा लो, खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर भक्ति करते रहो, कई फिलोसफीज इसको बोलती है कि हमारा, हम नहीं मानते, हम चाय वाय सब पीते हैं, हम कुछ भी खाते पीते हैं, हमारा कोई कोई भक्ति करो, भक्ति करो। तो ऐसी जो फिलोसफी को प्रमोट करते हैं, उन फिलोसफी को प्रमोट करने वालों से बस सिर्फ 4 क्वेश्चंस पूछने चाहिए, और उन 4 क्वेश्चंस के जवाब आपको तो पता है। तो यदि उनके भी जवाब वही हैं, तो मतलब ये फिलॉसफी ठीक है, और अगर वो नहीं है तो मतलब फिलॉसफी गड़बड़ है। और उन फिलॉसफी को चेक करने के लिए आप किसी भी एक डिसाइपल को ले लीजिए। जैसे जब हम प्रभुपा जी कहते हैं, जब चावल पकाते हैं ना, तो हर एक चावल को हम नहीं देखते पक गया क्या, पक गया क्या, पक गया। बस एक हम कलछी से एक चावल को निकालते हैं और उसको देखते हैं कि ये पक गया क्या, अगर वो पक गया तो मतलब पूरा चावल पक गया है। इसी तरीके से एक डिसाइपल, एक शिष्य को देख लो, उसको निकाल के देख लो, उससे 4 क्वेश्चंस पूछ लो, यदि से उसके पास आंसर सही है तो मतलब कि वो गुरु भी सही है, यदि से उसके पास आंसर सही नहीं है, यदि तो मतलब आपको वहां थोड़ा सा सोच करके आगे बढ़ना है। वो 4 क्वेश्चंस क्या है? कि हम कौन है? तो हम कौन है आप ठीक से जानते हैं कि हम आत्मा है। ठीक है, हम अंश हैं, हम आत्मा है। भगवान कौन है? आप ठीक से जानते हैं कि भगवान कृष्ण है। उसके बाद थर्ड क्या, हमारा संबंध क्या है? आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा संबंध भगवान से नित्य दास है। ऐसा नहीं कि हमने खूब भक्ति करी, हम मर गए फिर हम भी भगवान बन गए, या हम जीते जी हम भी, हमने हमने सारे वेद शास्त्र पढ़ लिए तो हम भी भगवान बन जाएंगे। आप ठीक से जानते हैं कि ऐसा नहीं है। भगवान कोई बन ही नहीं सकता है। देवी देवता तक पहुंच सकते हैं पर भगवान कोई नहीं बन सकता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि और हम मरने के बाद में हम भगवान में मिल जाएंगे तो हम भी एक हो जाएंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, होएगा ही नहीं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि हम भगवान तक, मतलब इस अवस्था तक हम पहुंच कैसे सकते हैं? कैसे पहुंच सकते हैं? सिर्फ एकमात्र भक्ति से हम पहुंच सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। कितना रुपया पैसा हो, कितना नाम हो, कितनी आपके पास फैमिली हो, कितने रिलेटिव्स हो, कितने आपके पास वर्चस्व हो, कितनी आपका फैक्ट्रीज हो, सीईओ हो, कितने पोस्ट होल्ड करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान के पास पहुंचने का, भगवत धाम जाने का एक ही रास्ता है, और वो क्या है? भक्ति। भक्तों के संग में की गई भक्ति, वही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, चाहे जितना बैग बैलेंस क्यों ना हो, कोई रास्ता और नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक ही रास्ता है। अब हम नेक्स्ट श्लोक में आ जाते हैं क्विकली। 7.7 हो गया, अब 8 में आ जाते हैं। 17.8, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, रस्य स्निग्ध स्थिर हृदय आहार सात्विक प्रिय। वंस अगेन, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, रस्य स्निग्ध स्थिर हृदय आहार सात्विक प्रिय। इसका अर्थ है कि जो जो सात्विक बल, या जो सात्विक खाना, या जो सात्विक प्रवृत्ति गुण को चूज करता है, तो वो जो खाना होता है वो सत्व, मतलब हमारा सत्व मतलब चित्त, हमारा चित्त को शुद्ध करता है, वो हमें बल प्रदान करता है, और वो हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है। रोग्य मतलब कि हमें रोग से दूर रखता है, स्वास्थ्य प्रदान करता है। सुख प्रीति विवर्धना मतलब सुख और प्रीति को विवर्धना मतलब बढ़ाने वाला है। रस्य, उस वो रस युक्त होता है,
ठीक है, जैसे फल फूल ये सब रस युक्त होते हैं। और जो शुष्क जो खाना होता है, फिर उसको अकेले नहीं खाना है। जैसे कि भुना चना होता है, वो शुष्क होता है, तो उसको किसी के साथ मिला करके खाना है। ठीक है, तो फिर वो सात्विक बन जाता है। खाली से सूखा खाना खुद खाली से खाते नहीं रहना है, उसको किसी के साथ मिला करके खाना है। स्निग्धा मतलब चिकना। चिकना मतलब कि जैसे, चिकना मतलब कि ना, ऐसे नहीं है कि एनिमल फैट, मतलब कि गाय, मतलब एनिमल को मार करके उसका फैट को प्रयोग में लेना, वो गलत है। चिकना मतलब कि जो, जैसे कि दूध से बना हुआ जो पदार्थ है, घी, मक्खन, ये सब। तो दूध कैसे आता है? जब गाय को अपने बछड़े को देखकर जो प्रेम उत्पन्न होता है, तो उसके शरीर में दूध उत्पन्न होता है। ऐसे ही कोई इंजेक्शन लगा दे करके उससे दूध उत्पन्न वाली बात नहीं। जब गाय अपने बच्चे को देखती है, उसमें प्रेम उत्पन्न होता है, तो उसके शरीर में दूध उत्पन्न होता है। उस दूध को राजी राजी, खुशी खुशी जब निकाला जाता है, बछड़े को पिलाने के बाद जब निकाला जाता है, सेटिस्फैक्शन के साथ निकाला जाता है, तो उसको पीने से हमें क्या मिलता है? बल मिलता है, स्वास्थ्य मिलता है। ये हृदय को सुख देता है। तब हृदय में जलन वलन ये सब नहीं होती, हृदय को सुख देता है। तो इस ये चिकना खाना माना जाता है। ठीक है, चिकना। और स्थिर, स्थिर मतलब जो खाना स्थिर है। स्थिर मतलब कि जैसे दूध का जो झाग होता है वो निकलता है और फिर थम जाता है ना, तो झाग नहीं पीना। जो स्थिर है, जो जैसा था वैसा है, मतलब अभी 2 मिनट पहले कुछ था, 2 मिनट बाद कुछ है, वैसा वाला नहीं खाना। जो स्थिर खाना है वैसा वाला खाना। तो जो समय, कुछ समय तक स्थिर रहता है, वैसा वाला खाना। और जो हृदय को सुख देता है, जलन वलन पैदा नहीं करता, वैसा वाला खाना। आहार सात्विक का प्रिय, भोजन सात्विक, ऐसा भोजन सात्विक होता है और सात्विक मनुष्य को ही वे वो प्रिय होता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब जो आयु, बुद्धि, ये आयु भी देता है। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला है ऐसा भोजन। रस युक्त चिकने भोजन, ऐसा भोजन जिसका सत, मतलब जिसका जो इसेंस है, वो हृदय के लिए लाभकारी है। मतलब ऐसे ऐसे नहीं लगे कि ये क्या खा लिया, ऐसे जलन हो रही है, ऐसे ऐसे वाला खाना नहीं। तथा शरीर में लंबे समय तक बना रहता है। ऐसे कुछ खाना होता है ना, जैसे जैसे पापड़ होता है, जैसे कि लाल मिर्च होती है, ये शरीर में जल्दी पचता नहीं है। ठीक है, बहुत समय तक शरीर में बैठा रहता है। नॉनवेज तो खाना ही नहीं है, मतलब इसकी तो चर्चा ही नहीं करनी कि बैठा रहता है नॉनवेज। हम नॉनवेज खाने के लिए नहीं बने, ना तो हमारे दांत ऐसे हैं कि बाहर निकल रहे हैं ऐसे पहने पहने से, ना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा है कि हम उसको भोजन को पचा पाए। ठीक है, तो नॉनवेज तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तो ऐसा पदार्थ जो कि पचता भी देर से, उसको भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा आहार भोजन सात्विक मनुष्य को प्रिय होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये सोचने की बात है कि सात्विक जो भोजन है उसके इफेक्ट क्या होते हैं। इफेक्ट ये होते हैं, या मतलब उसका गुण क्या होता है। गुण ये है, सात्विक खाना खाने का गुण ये है कि वो आयु को बढ़ाता है, वो मन को वो चित्त को शुद्ध शुद्ध करता है, वो हमें बल प्रदान करता है, वो मन को सुख देता है, और वो मन की प्रीति को, हमारे मन में जो प्रेम है, जो सात्विक प्रेम है, उसको बढ़ाता है। इन सब को करने से क्या हमको मिलता है? हम भक्ति अच्छे से कर पा सकते हैं, जो कि इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। ठीक है, और सतोगुणी आहार दिखता कैसे है? वो रसमय होता है। जैसे कि सेब है, फल जो होते हैं, सेब है, संतरा है, ये सब रसमय होते हैं। ठीक है, और वो स्निग्ध, स्निग्धा मतलब कि चिकना होता है। चिकना मतलब कि जैसे दूध, मक्खन, ये सब चिकने होते हैं। ठीक है, और जो चिकना नहीं है, उसको हमें चिकने के साथ मिला करके खाना है। तभी आपने सुना होगा जो मोटा अनाज होता है उसमें थोड़ा सा घी मिला करके फिर खाना चाहिए, तो वो जल्दी पचता है। वो क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि जो शुष्क अनाज है उसको चिकने के साथ खाना है, परंतु एनिमल फैट के साथ नहीं, उसको चिकने के साथ में खाना है। जस्ट हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद। थैंक यू सो मच, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो और स्थिर, स्थिर मतलब जो कि स्थिर रहता है, ऐसे अभी है अभी नहीं, ऐसे वाला नहीं। और हृदय को जलाने वाला नहीं होता है। ये उसके गुण होते हैं। किसके? सतोगुणी आहार के ये से गुण होते हैं। मतलब हृदय को जलाने वाला मतलब कि जो बादी भी करता है ना, ऐसे खाने होते हैं जो कि हमारे शरीर में बादी करते हैं। उसमें एक कटहल भी आता है। अब इसको ज्यादा नहीं खाना है, मतलब इन चीजों को हमें ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये भी कहा जाता है कि जो सात्विक खाना वही होता है जो कि जिसको बनाने वाला भी
शुद्ध हृदय से होता है, जिसको आपके लिए प्रेम हो। इसीलिए कहा जाता है होटल का खाना ना एक्चुअली में अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको जो शेफ बना रहा है, पहली बात तो हम नहीं जानते वो नहाया है कि नहीं नहाया, दूसरी बात उसको हमसे प्रेम है कि नहीं है, ये तो हम कह ही नहीं सकते, तीसरी बात वो कितनी शुद्धता से बना रहा है, चौथी बात उसका भोग और लगा है कि नहीं लगा है, प्रसाद के रूप में हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये हम नहीं जानते। इसलिए इससे होता क्या है, हमारी चेतना अशुद्ध होती है। ठीक है। और फिर हमारे भक्ति करने में विघ्न बाधा पड़ती है, हम चीजों को एज इट इज नहीं समझ सकते। अब चंपा के फूल को अगर हम रोज समझ के बैठेंगे तो हमारा इसमें कोई लाभ नहीं होने वाला है। ठीक है। हम चीजों को एज इट इज नहीं समझ पाएंगे जब हमारा चित्त शुद्ध नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि सात्विक आहार बहुत ज्यादा है। उससे क्या होता है, इस जब हमारे चित्त दूषित होता है, मतलब क्या होता है इसका, हमें अंदर एक वो कामनेस नहीं रहती है, हमको जल्दी गुस्सा आ जाएगा, हम जल्दी दुखी हो जाते हैं, हमें जल्दी डिप्रेशन आ जाता है। ये सब तब आता है जब हमारा चित्त शुद्ध नहीं है, दूषित है। और वो क्यों हो रहा है? बहुत बहुत कुछ सही अन्न न खाने की वजह से होता है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो कि इन चार चीजों में शुद्धता रखता है उसका जीवन भी शुद्ध हो जाता है। क्या चार चीजें? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, स्लीपिंग, ईटिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, ये जो चार चीजें हैं इसमें शुद्धता हम रखते हैं तो हमारा चित्त भी शुद्ध होता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट 7.9 में आ जाते हैं। कट्वम ललावणा तुष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहार राज संयेष्ट दुख शोक मया प्रदा। वंस अगेन। कट्वं ललावणा तुष्यन् तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन आहार राज संयेष्ट दुख शोकमय प्रदा। इसका अर्थ है कटवा मतलब कड़वा, ललवणा मतलब कट मतलब खट्टा और नमकीन, या बहुत ज्यादा गर्म। ठीक है। ऐसे खाना जो कि ना बहुत कड़वा होता है, ऐसा खाना नहीं खाना है। मतलब कि जैसे नीम को हम किसी में डाल करके खा सकते हैं, मतलब नीम की पत्तियों को हम खाने में डालना चाहें तो डाल के खा सकते हैं, ऐसे भी थोड़ा खा सकते हैं, पर नीम ही एक मील बना के नहीं खाना चाहिए। थोड़ा सा नीम की पत्तियां अप्रैल महीने के टाइम में हम लोग खाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे नई कोमल पत्तियां निकलती हैं। तो अप्रैल महीने में हम नीम का सेवन कुछ दिनों के लिए करते हैं और करना भी चाहिए, परंतु नीम को ही अपना एक आहार ना बना लेना चाहिए, या बहुत खट्टा खाना नहीं खाना चाहिए। जैसे कि खट्टा क्या होता है, जैसे पानी बताशे है, खटाई है, अपने मसालदान से खटाई और ये मिर्च ये जो होता है ना, ये तो हटा ही देना चाहिए। तो इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट देखने वाली बात अभी आप देखोगे तो वो ये है कि इसमें अति नहीं करनी है। इन चीजों में आप थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, पर इसमें अति नहीं करनी कि हमको जो चीजें उसमें हम खटाई डाल डाल के खा रहे हैं, जो चीज में उसमें हम नमक डाल डाल के, नमक को तो वैसे भी कहा जाता है कि इस नमक को ना, सॉरी, थोड़ा सा नमक को ना पका के ही खाना चाहिए। नमक को रॉ नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? उससे ना हड्डियां गलने लग जाती हैं। जैसे देखा अर्थवर्म पे नमक डाल देते हैं तो कैसे वो ऐसे सिकुड़ने से लग जाता है, ऐसे ही लंबे समय तक जब हम नमक को बिना पकाए यूं ही ऐसे डाल डाल के खाएंगे, चाट मसाले से चाट चाट के खाएंगे, तो नमक हमारी बॉडी के बोन्स को गलाने लग जाता है। तो ऐसे नहीं। और मिर्ची, लाल मिर्च तो अपने मसालेदान से हटा ही देनी चाहिए, लाल मिर्च बहुत नुकसान करती है। तो रॉ नमक है, लाल मिर्च है, खटाई को हटा ही देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। और बहुत गर्म खाना भी नहीं खाना चाहिए, ये भी अंदर से हमें हानि पहुंचाता है। ठीक है। कुछ लोगों को आदत होती है कि एकदम तपता तपता खाना खाने की, एकदम रीहीट करते जाओ, रीहीट करते जाओ, खाना खाते जाओ, रीहीट। इतना तपता हुआ खाना खाने की जरूरत नहीं होती है। फिर तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन, तीखा खाना, बहुत मिर्ची वाला खाना, रूखा मतलब हम दही में भी मिर्ची डाल डाल के खाते हैं, सब में मिर्ची ऐसे बुरक बुरक करके खाते हैं, तो ये नहीं कर, ये गलत बात है, इसमें अति नहीं करनी। ठीक है। रुक्ष मतलब रूखा खाना, बहुत रूखा खाना नहीं खाना है। अभी हम पढ़ चुके हैं रूखा खाना खा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा चिकना ऐड करके फिर खाना है। ठीक है। आहार राज संयेष्टा, ये भोजन किसको पसंद आता है? जो रजोगुनी लोग होते हैं उनको ये भोजन पसंद आता है, खूब चटपटा, खूब, ये रजोनी उनको पसंद आता है। ये क्या प्रदान करता है? ये हमें दुख देता है। ठीक है। ये हमें शोक प्रदान करता है, और ये हमारा अंदर रोगों को उत्पन्न करता है। ठीक है। अब हम 10th वाला भी पढ़ते हैं। याति यामं गतारसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम। वंस अगेन। यातयामं गतारसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम।
यत यामम गत रसम, मतलब कि अधिक पका हुआ या रस रहित। अधिक पका हुआ मतलब जो जैसे ना बहुत ज्यादा कैन यू कैन का जो खाना होता है, या हमें ना मतलब जैसे सोचे ना बहुत अ, करारा करारा करने के चक्कर में उसको पकाते रहते खाने को पकाते रहते। आलू को करारा करने के लिए पकाते रहते उसको, स्मोक डाल देते खाने के अंदर में। बहुत हमारे जोधपुर में तो बहुत ज्यादा होता है कि हर चीज में कोयले का स्मोक दे देते हैं। हर चीज के अंदर होता है, राजस्थान में जो जोधपुर है वहां हर कोयले को पका पका के उसको स्मोक देते रहते हैं। कभी कभी ठीक है, परंतु इसकी अति नहीं करनी है। रोटी को भी हम जैसे ना गैस पे, अब आए हो गए ना, गैस पे पका पका के खाते हैं, जला जला के खाते हैं, कड़ी कड़ी खाते हैं। कभी के लिए ठीक है, फिर हर वक्त के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, अधिक पका हुआ या रस रहित, जिसमें रस ही नहीं है। इसलिए फ्रेश खाना, जितना जितना फ्रेश है उतना उसमें रस है, उतना ही खाना है। बार बार जैसे ना होटल होटल में क्या होता है, उसको गर्म कर करके देते हैं, गर्म कर करके, तो वो ठीक नहीं है। वो उसको ना उसको ज्यादा पका पका के देते, वो ठीक नहीं है। फिर दुर्गंध युक्त और बासी खाना, बहुत जिसमें ना पंजन स्मेल आती है ना, बहुत एक पिक्यूलियर स्मेल आती है। ऐसे पिक्यूलियर स्मेल के फूड आइटम्स रजोगुनी को, या मतलब दैट इज रियली नॉट गुड, वो सही नहीं है। या बासी, मतलब ऐसे पका पका के रख देते फिर निकाल निकाल के गर्म कर करके खाते रहते, दैट्स नॉट। वो आपकी क्या होता है उससे उधर चित्त दूषित होता है। ओके और फिर उच्चिष्ट। उच्चिष्ट पता है क्या होता है? हमने कल ही देखा, और हम कल ही इससे बात कर रहे थे इस बारे में। हम वृंदावन में हमने कल ही देखा। उच्चिष्ट मतलब होता है झूठा खाना। तो झूठा खाना सिर्फ गुरु का और संतों का झूठा खाना बहुत अच्छा होता है। परंतु जैसे होता है ना, कई बार होता है कि जैसे पति पत्नी भी ना एक ही प्लेट में खाना खाते हैं, और फिर हम एक दूसरे का झूठा खा के सोचते हैं कि प्रेम बढ़, ये एक्चुअली सही नहीं है। ठीक है, वंस अगेन, कई बार हम एक ही थाली से पति पत्नी खाना खाते हैं ये सोच करके हमारा प्रेम बढ़ा है, पर शास्त्रों में इसका सिद्धांत नहीं है। एक्चुअली ना पत्नी पति का झूठा खा सकती है, परंतु पति पत्नी का झूठा नहीं खा सकता है। ये शास्त्र, अब इसमें कोई विमेन पावर वाली बात या बहस की बात नहीं है, ये शास्त्र में दिया हुआ है, ऐसा ही है। और इस नियम का पालन करें तो क्या चित्त शुद्ध रहता है, वरना हमें कोई ना कोई ख्याल आकर के बैठ जाता है और वो हमारी भक्ति को में विघ्न डालता है। ठीक है, ये बात है। तो संतों का उच्चिष्ट खाना चाहिए। कल ही हमने देखा कि एक माता जी थी, माता जी है मतलब, वो जयपुर से रहती हुई यहाँ आई हुई थी, वो संतों को सर्व कर रही थी। और संतों का उन्होंने फिर जब प्लेट उठाई तो उन्हें थोड़ा थोड़ा सा बचा हुआ था, और उन्होंने अपने प्रभु जी को बुलाया और उन्होंने थोड़ा सा उनके हाथ में दिया, तो उन्होंने उसको पाया और खुद थोड़ा सा लिया और तो उसको पाया। ठीक है, अब हमें लगेगा क्या कर रही है, झूठा खा रही, पता नहीं किसका। पर संतों का उच्चिष्ट पाने से हमारी गति हो जाती है। ये कुछ बातें जैसे तिलक लगाने से आपको पता भी नहीं है, आप जो तिलक लगा रहे हो, खुद तिलक लगाने से और किसी को तिलक लगाए हुए माथे के दर्शन करने से आपके 60,000 जन्मों के पाप यूं नष्ट हो जाते हैं। इतना इसका महात्म्य है। पर जब हमें नहीं पता था तो नहीं पता था, अब जब हमें पता है तो कम से कम अब तो हम अपने कुछ जन्मों के पाप तो नष्ट कर सकते हैं ना, इतना कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं, ये बहुत जरूरी है। तो इसको इसमें ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, सो पर तो ये सब ना, ये अब तामसी लोगों के, अब हम थोड़ा सा इसमें से पढ़ लेते हैं। तो बेस्ट चीज क्या होती है एक्चुअली में? बेस्ट चीज तो ये होता है कि प्रसाद खाना। आप कुछ भी नहीं करो तो आप प्रसाद खाइए, प्रसाद पाइए, प्रसाद से आपकी मति ठीक हो जाएगी। हम जल्दी से थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। 10 पढ़ रही हूं मैं, उसको हम जल्दी से हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, जो छूट जाएगा वो आप पढ़ लीजिएगा। आहार, तात्पर्य आहार मतलब भोजन का उद्देश्य, सिर्फ उद्देश्य भोजन खाने का जो उद्देश्य, सेल्फ ओनली पर्पस ऑफ ईटिंग क्या है? ड्रिंक्स के नहीं है। ठीक है, क्या है? आयु को बढ़ाना। आयु को क्यों बढ़ाना है? क्यों इस जीवन में रहना है? ये तो दुखालय शास्त्र मर ही जाए, क्यों नहीं? आयु को बढ़ाना है इसलिए कि जिससे कि हम भक्ति कर पाए, जिससे कि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ आगे बढ़ जाए, इसलिए सही खाना जरूरी है। एक ग्लोइंग स्किन, बाल बड़े, इस ये पर्पस नहीं है, ये बाय प्रोडक्ट है। जब आप सही खाना खाएंगे तो ऑब्वियसली ग्लोइंग स्किन, बाल बड़े, ये सब होता रहेगा, ये सब बाय प्रोडक्ट। ठीक है, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है, इसको शुद्धता जरूरी है, तभी राइट नॉलेज घुसेगी। नहीं तो हम कुछ को भी मान के बैठ जाएंगे, उस गुरु जी ने कहा ये करो, चलो हम वही करने चले गए।
राइट नॉलेज को एक्सेप्ट करने की जरूरी है, क्योंकि तभी होगा जब हमारा बुद्धि शुद्ध होगी, नहीं तो हम किसी की बात को मानकर सच मान के बैठ जाएंगे। ठीक है। इसका एकमात्र यही उद्देश्य है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो। यथा दूध के व्यंजन, चीनी, चीनी जो अभी वाली चीनी नहीं, जो जो शुद्ध तरीके से बनी हुई शुद्ध चीनी हो। सिर्फ वाइट दिखने वाली चीनी ही शुद्ध नहीं है, उसका प्रोसेस को हमको देखना है कैसा चीनी बनी है। चावल, गेहूं, फल, गेहूं, फल तथा तरकारियां, ये भोजन सतोगुणी व्यक्ति को अत्यंत प्रिय होती है। अन्य कुछ पदार्थ जैसे कि भुना मक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकर न होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाता है। मतलब कि यूं ही जो गुड़ होता है ना, हम सोचते हैं गुड़ बड़ा अच्छा है, पर गुड़ को भी किसी ऐसे ही गुड़ खाते नहीं रहना है, गुड़ को किसी के साथ मिला करके फिर खाना है। ठीक है। ये सारे भोजन स्वाद से ही शुद्ध हैं। ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पृश्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न है। ये इसमें हम मांस मदिरा की बात कर ही नहीं रहे। देखो, अगर जीवन में किसी ने बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर जीवन में किसी ने एक बार भी शराब को पिया है, मदिरा का पान किया है और फिर उसने भक्ति नहीं की है, तो उसको नरक में गर्म लोहा पिलाया जाता है। ठीक है। परंतु अब हम बोले कि हमने तो पी है, हमने तो टेस्ट किया है, तो किया है तो ठीक है, तो अब भक्ति कर लो। भक्ति करके फिर हमारे ये सब जो है, ये पाप जो है ये धुल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किया है तो कोई बात नहीं, अब भक्ति कर लो। या जिसको भी हम जानते हैं उसे बहुत प्रेम है, उससे भक्ति करा लो। जानते हैं हमने पिया है, कोई बात नहीं, अब भक्ति कर लो। अब बोले कि अभी हम में से नहीं छूट रहा, तो कोई बात नहीं, आप शुरू करो भक्ति करना, ये चीजें अपने आप छूट जाएगी, धीमे धीमे छूट जाएगी। कम से कम गिल्टी तो हो जाओ कि ये करना गलत है। फर्स्ट स्टेप है गिल्टी होना, सेकंड स्टेप है उसमें शुद्धता आना, ये आ जाएगा, बस शुरू तो कर दो। ठीक है। 8वें श्लोक में जिन स्निग्ध चिकने पदार्थों का उल्लेख है, उनका पशु वध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं है। जो हम एनिमल फैट की बात कर रहे हैं, उसमें पशु को मार करके उसकी चर्बी निकालने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे राजी राजी जो पशु से जो दूध आ रहा है, राजी राजी जो हम दूध पी रहे हैं, उसकी बात हो रही है। ठीक है। जो समस्त भोजन में परम चमत्कारी है, दुग्ध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है, उसे निर्दोष पशु के मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता। ठीक है। ये केवल पाश्विक मनोवृत्ति है। ये एनिमल माइंडसेट है कि हम किसी को मार करके और प्रोटीन, फिर हम सोचते हैं कि बड़ा प्रोटीन मिल रहा है। यहाँ साफ साफ लिखा है, देखो, जिसके कारण पशुवध चल रहा है, आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की सुसंस्कृत विधि दूध से है। पशुवध तो अमानवीय है, मतलब ये ह्यूमन माइंडसेट है ही नहीं। मटर से, दाल से, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स भक्त भी हैं, ब्रह्मचर्य उन्होंने संन्यास ले रखा है और उनकी बॉडी बहुत अच्छी है। वो बिना मांस खाए भी बॉडी बना रहे हैं। वो कैसे बना रहे हैं बॉडी को? वो बॉडी को ये सब प्रोटीन, मतलब दालें वगैरह से ही बॉडी बना रहे हैं। ये सब मिथ्या है, बोलते हैं कि खाली मिलता है, ऐसा नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से जो अम, अब ये आप बहुत इजी है, इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा, इसमें मुझे कोई समझाने की बात नहीं। ठीक है। सो यू रीड दिस एंड कोई है प्रश्न हम वो ले सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।